student, today we are going to discuss next part, that is relation between molar conductivity and dissociation constant of weak electrolyte. इसके आगे हम एक डेरिवेशन पढ़ना चाहेंगे जो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के साथ रिलेटेड है, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाली, उसका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सेल कांस्टेंट क्या होता है उसका फॉर्मूला, यूनिट, फिर कंडक्टिविटी सेल को भी हम पढ़ना चाहेंगे। तो ये सभी पार्ट को वन बाय वन हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सबसे पहला पार्ट है रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलार कंडक्टिविटी को हम लैम्डा यानी उल्टा v से डिनोट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolyte. The degree of dissociation of weak electrolyte is, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हो, अल्फा इज रिलेटेड टू इट्स मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन। अभी जो बोला था मैंने, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब लैम्डा सी, कॉन्सेंट्रेशन सी बाय द इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन सी बाय द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन से आप अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, लैम्डा सी बाय लैम्डा जीरो। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा जीरो। ये हो गया इक्वेशन के फॉर्मेट में। चलो इसको सर्कल नहीं करेंगे बॉक्स में, देखो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा जीरो, where lambda c का मतलब है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्डा जीरो का मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने पढ़ा। where इनके मीनिंग देखो, ये तीनों के मीनिंग आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे अल्फा हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने सॉल्यूशंस में भी अल्फा को पढ़ा है, डू नॉट फॉरगेट। देन लैम्डा सी का मतलब है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at concentration C या at concentration, C का मतलब concentration, और वही लैम्डा जीरो का मतलब है मोलार कंडक्टिविटी at zero concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलार कंडक्टिविटी at zero concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो छोटा सा रिलेशन है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन के साथ इसका यूज करते हुए हमको आगे के क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पार्ट के ऊपर फोकस करना है आपको। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर
dissociation constant in terms of molar conductivity of weak electrolyte at concentration C and molar conductivity of weak electrolyte at zero concentration using Ostwald's dilution law। तो ये शब्द जो है, ये ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ हमने कैलकुलेट किया था आयोनिक इक्विलिब्रियम में, याद है। अब हमको ये रिलेशन, तो ये रिलेशन सॉल्व करते समय यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये रिलेशन सॉल्व करते समय ये आपको इक्वेशन काम में आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the relationship between degree of dissociation को अल्फा से डिनोट करते हैं हम, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, देन molar conductivity at concentration C and molar conductivity at zero concentration is, so alpha is equal to molar conductivity at concentration upon molar conductivity at zero concentration. This should be your equation number 1. Alpha is equal to degree of dissociation, alpha is equal to molar conductivity at molar conductivity for weak electrolyte of concentration C upon molar conductivity of weak electrolyte at zero concentration is equal to alpha is equal to lambda C by lambda 0. Now the expression for dissociation constant K, the expression for dissociation constant K of weak electrolyte, क्या लिखा है हमने, the expression for dissociation constant K of weak electrolyte can be obtained from Ostwald's dilution law, can be obtained from Ostwald's dilution law, Ostwald's dilution law, and this equation is K is equal to alpha square into C upon 1 minus alpha. K is equal to alpha square into C upon 1 minus alpha. From equation 1 and 2 what we get? यहाँ पे देखो, अभी हम दो तरीके से लिखेंगे, इनको ज्यादा नीचे नहीं लिखना है। From equation 1 and 2 what we get? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और सीधा सीधा from equation 1 and 2 की जगह पे, sorry, put value of alpha from equation 1, put value of alpha from equation 1, equation 2 में, equation 1 में से अल्फा की वैल्यू आपको पुट करना है। अब ये अल्फा की वैल्यू आपको पुट करना है, therefore K is equal to alpha square molar conductivity at concentration upon, देखो ध्यान दो, molar conductivity at concentration upon molar conductivity at zero concentration square into C upon upon 1 minus alpha, यानी 1 minus molar conductivity at concentration C upon molar conductivity at zero concentration,
मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। मोलार कंडक्टिविटी एट 0 यानी लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C अपॉन लैम्डा 0। यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे? Therefore K is equal to lambda C upon lambda 0 square, lambda C upon lambda 0 square into C upon lambda 0 minus lambda C, lambda 0 minus lambda C upon lambda 0, lambda 0 upon minus lambda C अपॉन लैम्डा 0। दिख रहा है ना सही तरीके से? अच्छे से ध्यान रखो, C और 0 में कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर जो है ये C है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसा किया। अभी देखो इसके ऊपर से देयरफॉर अब मुझे K लिखना है। फिर से एक बार बताता हूँ, ये अल्फा की जगह पे मैंने लैम्डा C बाय लैम्डा 0 पुट किया अल्फा की जगह पे, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है। तो लैम्डा C बाय लैम्डा 0 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बचेगा लैम्डा C स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको ध्यान रखना, पहले बता देता हूं, ये है आपका आया हुआ लैम्डा C अपॉन लैम्डा 0, ये मिटा दूंगा मैं बाद में, स्क्वायर इनटू C अपॉन लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C बाय लैम्डा 0। तो ये अभी इसको जब मैं लिखूंगा तो ये क्या आना चाहिए बेटा? लैम्डा 0 ऊपर वाला जो ये है स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा, बराबर है? ये ऊपर है ये नीचे आएगा ना, यानी ये नीचे आएगा। और ये उल्टा इधर अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो लैम्डा C स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 स्क्वायर, देखो अपॉन करके लिखा, इनटू ये ऊपर चला गया लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C इनटू कैपिटल। तो इस तरीके से मैं अभी लिखने वाला हूं। देखो अभी स्टार्टिंग से, क्योंकि ये स्टेप रिपीट किया था मैंने, इसलिए देखो क्या किया है। obtain the expression for dissociation constant in terms of molar conductivity at concentration C and molar conductivity at 0 concentration using Ostwald dilution law। अब यहाँ पे देखो the relationship between degree of dissociation alpha lambda C and lambda 0 is alpha is equal to lambda C by lambda 0। अल्फा की वैल्यू है लैम्डा C by lambda 0। The expression for dissociation constant K of weak electrolyte can be obtained from Ostwald's dilution law is K is equal to alpha square into C by 1 minus alpha, alpha square into C by 1 minus alpha। Put value of alpha from equation 1, ये अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में से पुट किया, लैम्डा C बाय लैम्डा 0 का स्क्वायर इनटू C अपॉन 1 माइनस लैम्डा C बाय लैम्डा 0। अब ये इसको सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया मैंने, लैम्डा 0 इनटू 1 लैम्डा 0। ये देखो लैम्डा 0 माइनस लैम्डा C अपॉन लैम्डा 0। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आगे देखो क्या हो रहा है। नाउ K is equal to, therefore K is equal to lambda C square upon lambda 0 square into lambda 0 upon lambda 0 minus lambda C into capital C। अब देखो इसमें से जो कट हो सकता है उसको कट करो। तो इसमें से कट हो सकता है ये जो दिया है
लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा 0 स्क्वायर और लैम्बडा 0, तो उसमें से एक कट हो सकता है। एक कट किया हमने तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो है इसको मैंने ये स्क्वायर के साथ कट किया, देयरफॉर k इज इक्वल टू लैम्बडा c स्क्वायर इनटू कैपिटल C अपॉन लैम्बडा 0 इनटू लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा c। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ये जो है ये है आपका फाइनल आंसर। इसको बार बार अच्छे से देखो, लैम्बडा c स्क्वायर इंटू c अपॉन लैम्बडा 0 इंटू लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा c, ये है आपका आंसर। इसको अच्छे से देखो, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये डेरिवेशन इन टेक्स्ट पार्ट में दिया है, टेक्सचुअल पार्ट में दिया है, ये रिलेशन के बाद में ये पार्ट को, तो ये पार्ट क्या, ये डेरिवेशन को भी आपको अच्छे से करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे का पार्ट बता पाऊँ। तो देखो बेटा, आगे का पार्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे हम एक कंडक्टिविटी सेल भी पढ़ेंगे, जिसका यूज हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी में द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, the conductivity of solution can be determined। अब ये कंडक्टिविटी किससे डिटरमाइन करोगे, रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस measurement by Wheatstone bridge, Wheatstone bridge principle। The conductivity of solution can be determined by resistance measurement by Wheatstone bridge principle। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना है बेटा कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, जिस सेल का हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में यूज करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले होता है एक आउटर ग्लास ट्यूब होता है, देखिए दिस इज योर आउटर ग्लास ट्यूब। इसके अंदर एक इनर ग्लास जैकेट होता है, ये है इनर ग्लास जैकेट, सॉरी इनर ग्लास ट्यूब, आउटर ग्लास जैकेट होता है, ये इनर ग्लास ट्यूब है। उसके अंदर जो है दो प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट इंसर्ट किए रहते हैं। There are two platinized platinum plates। अब ये जो दो प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट्स है, इसका जो है ये बॉटम एंड में इस तरीके से अटैच है। There are two platinized platinum plates, ये ऐसे अटैच होते हैं। अब ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए ऐसा छोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रिकल, और ये ऐसा क्लोज हो गया। ये जो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट्स है, ये प्लेट को हमने सॉल्यूशन में डीप किया है, ये सॉल्यूशन है। दिस all these plates are deep in this solution।
ये इस तरीके से हमने इसको डीप किया। तो क्या क्या लिखेंगे हम इसके नाम लिखते समय, ये है आउटर ग्लास ट्यूब या ग्लास जैकेट प्रोटेक्ट करने के लिए। ये है इनर ग्लास ट्यूब, या कंडक्टिविटी सेल बोल सकते हो आप पूरा। ये जो है ये है प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। और ये दोनों जो यहाँ पे दिया है, दीज आर प्लैटिनम प्लेट, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। और ये जो सेल है, ये सेल को हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। इस सेल को हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये है बेटा कंडक्टिविटी सेल। अब ये है द सॉल्यूशन इज टेकन इन अ वेसल, ग्लास ट्यूब कहो या उसको वेसल कहो, दोनों भी चलता है। द सॉल्यूशन इज टेकन इन अ वेसल, और वेसल कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बेटा, द सॉल्यूशन इज टेकन इन अ वेसल, देयर इज इनर ग्लास ट्यूब। इनर ग्लास ट्यूब जो होती है वो थोड़ी सी डेलिकेट होती है। इसमें क्या है, देयर आर 2 होल्स एट द टॉप, जिसमें से हमने 2 वायर छोड़े हैं जो बॉटम में प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो इस द सेल इज डीप इन अ सॉल्यूशन whose resistance is to be measured as shown in diagram और as shown in figure। इस तरीके से हमको ये कंडक्टिविटी सेल का यूज आगे करना है। इसके बारे में अभी हमको बहुत ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ आपको ड्रॉ करके रखना है। इसका यूज नेक्स्ट पार्ट में आगे चल के हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में करने वाले हैं, तब आगे का पार्ट बताऊंगा मैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को पढ़ने के पहले सेल कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन है, फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, ये जैसे 2 इलेक्ट्रोड है कि नहीं, the ratio of separation between 2 electrodes and a length, separation between 2 electrode and a length से ही डिनोट करोगे ना, L, divided by area of cross section of the electrode, area of cross section है ये, is called Sale constant. So here Sale constant B is equal to L by A. Sale constant B is equal to L by A. SI unit of Sale constant is meter inverse. SI unit of Sale constant is मीटर इनवर्स। कॉमनली यूज जो होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स एंड कॉमनली कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे लिख के दूंगा। एंड कॉमन यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। कन्वीनियंटली इट इज यूज्ड एज सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिनोटेड
डिनोटेड एज कंडक्टिविटी यानी के। कंडक्टिविटी ये नोट में बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, जबकि सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी समझे। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हो आप, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिविटी को कौन से लेटर से डिनोट करने जा रहे हो आप? के से। सेल कांस्टेंट बी और रेजिस्टेंस आर। के इज इक्वल टू बी बाय आर और सेल कांस्टेंट बी इज इक्वल टू के इंटू आर। ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। This is formula to calculate sale constant। ये इस तरीके से फॉर्मूला बना है, क्या है? सिंपली कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। क्या यूज किया है? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। Therefore, K is equal to B by R। कंडक्टिविटी को K से डिनोट किया, सेल कांस्टेंट को B से डिनोट किया, रेजिस्टेंस को R से। तो मुझे B निकालना है, तो R इधर आ जाएगा, K into R। So B is equal to K into R, formula to calculate सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट B की डेफिनेशन फिर से बताने जा रहा हूँ। फॉर अ गिवन सेल the ratio of separation between two electrode, ऐसे दो पैरेलल इलेक्ट्रोड रहेंगे ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस है लेंथ L डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी A of the electrode is called cell constant। So cell constant B is equal to L by A। SI unit of cell constant is meter inverse and commonly used unit is सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये पार्ट है। अभी हमको इसके आगे जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये कंडक्टिविटी सेल का यूज करके इसको अटैच करना है हमको व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में सेल कांस्टेंट को भी डिटरमाइन करना है और सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस को भी हमको डिटरमाइन करना है। सेल कांस्टेंट और सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दोनों को यहाँ पे हमको पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम और डिटरमिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। इसमें हम एक ट्रायंगुलर शेप में अटैच करते हैं इनको, व्हिटस्टोन ब्रिज को। तो सबसे पहले हम व्हिटस्टोन ब्रिज जो है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज शुरू करने से पहले ये पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने शुरुआत में रिलेशन पढ़ा है, पहले ये पॉज करके लिख लो ताकि मैं हमने आज क्या पढ़ा है वो 1 मिनट में आपको बता सकूं। तो देखो बेटा, हमने आज के पार्ट में शुरुआत में प्रीवियस पार्ट से शुरू किया था। आपने कोलोरॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस से, उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में ऑलरेडी बताया था कि ये कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में भी आएगा, उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने आज कंटिन्यू किया था, रिलेशन कंटिन्यू किया था लैम्डा सी अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय लैम्डा 0 से। फिर हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का यूज करके डिसोसिएशन कांस्टेंट लैम्डा सी और लैम्डा 0 का रिलेशन पढ़ा है बाय ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।
फिर हमने कंडक्टिविटी सेल, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हमने कंडक्टिविटी सेल को पढ़ा। कंडक्टिविटी सेल पढ़ने के बाद में हमने सेल कांस्टेंट को पढ़ा है। सेल कांस्टेंट बी को पढ़ते पढ़ते हमने उसकी डेफिनेशन, फार्मूला और एसआई यूनिट और कन्वीनियंट यानी कॉमन यूनिट को पढ़ा है। फिर हमने उसमें देखा कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय आर, यानी सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का फार्मूला V इज इक्वल टू K इनटू R पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे और वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, डिटरमिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल will continue on next lecture. Thank you.